तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 के छात्र छात्राओं का यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका सितंबर मासिक परीक्षा चल रहा है। तो मेरे पास इंग्लिश का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश का और इसका सब्जेक्टिव का उत्तर कहाँ से डाउनलोड करेंगे उस सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अगर आप मैथ का वीडियो नहीं देखे तो मेरी मैथ का वीडियो डाल दीजिएगा, क्योंकि मैथ का मैं पूरा वीडियो जो है ना अपडेट कर दिया गया, उसका आंसर भी अपडेट कर दिया हूँ। सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर जो है ना वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सिनेमा इन वेरियस मेच्योर्स द फंक्शन फॉर पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, उसके बाद जो है ना आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर जो है ना वो कंबाइंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश का पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑब्टेन बाय ए क्यूरी प्रोसेस ऑफ रीजनिंग वाज एजुकेटेड विथ एक्शन विथ मेडोड्रामा, ठीक है। मेलोडर्मा, ठीक है। तो मेलोडर्मा है, ठीक है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? मेलोडर्मा जो है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन यानी कि सी हुआ, यानी कि सी हुआ, ठीक है। एक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्टिंग, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन हमारे हिसाब से कंफर्म आंसर मैं नहीं है, 99% आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहता है कि व्हाट आवर सिनेमा यूज्ड above everything else is a style and items a sort of of cinemas which would be uniquely and recognizable India, ठीक है। तो रिकोनाइजेबल ही इंडिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। याद रखना, ठीक है। हाँ, आइकनोग्राफी हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4वां प्रश्न देख लीजिए। 4वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, कहता है कि हु इज अर्थो, ठीक है। हु इज अर्थो ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो कहता है इसके लेखक, इंडियन फिल्म्स के जो लेखक है वो कौन है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर जो है वो सत्यजीत रॉय हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, पूछना 5 दिया हुआ, कहता है इन विच ईयर वाज ए फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। तो पहला जो फिल्म जो ना शॉर्ट फिल्म जो है ना प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था? तो इसका आंसर जो ना वो क्या होगा? वो 1907 AD में है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यारे बच्चों आगे देख लेते हैं। कहता आंग सांग सुई की वाज फाइटिंग फॉर डॉट इन बर्मा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 6 का राइट आंसर होने वो डेमोक्रेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लिए। द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सुई की इन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर, ठीक है। 1991 हो जाएगा प्यारे जो, ठीक है। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न याद कर लिए। मैं इसका सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन दिखा दूंगा और इसका डाउनलोड करना सिखाऊंगा, ठीक है। आयरिस फेल्ट दैट नो वन शुड द फ्लाइट ऑफ बर्माज पीपुल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हुआ, ठीक है। अंडरस्टैमिट हो जाए, ठीक है। अंडरस्टैमिट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 प्रश्न है, हु रिसीव द नोबेल प्राइज अवार्ड टू आंग सांग सुई की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, हरसन हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सांग सुई की। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हुआ, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज फॉर डेमोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, कहता है विद्यापतिज पोएम आर अबाउट राधा एंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखना, ठीक है। कहता है राधाज फ्रेंड वेयर डॉट ए अबाउट हर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा, ठीक है। एंग्री हो जाएगा या बी होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। वॉरिएड हो जाए, ठीक है। वॉरिएड हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट इज इन द फ्रॉम ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन यानी कि क्या होगा 13 का? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ए रिपोर्ट हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देख लीजिए। एक मिनट, 14 का छूट गया ना जी, 14 का। द राधाज फ्रेंड
गोज टू कृष्णा। तो ये रनिंग है, बिल्कुल आंसर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल छूट गया ऑप्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कहता है हु रोड द फॉलोइंग लाइन, ठीक है। पहला जो लाइन दिया हुआ है वो दिया हुआ हर टीयर्स क्रेव ए राइवर एंड वी सॉरी एंड सी ब्रूड्स इन इट्स बैंक हार्ट एंड कन्फ्यूज। इसका आंसर क्या होगा? तो अब ऑप्शन यानी कि विद्यापीठ हो जाएगा, ऑप्शन बी हुआ राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर गैसर वाज ए डॉट डॉट बुट मैकर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, यानी कि रसियन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है फॉर मिस्टर गैसलर मेकिंग बुट वाज या एन, वाज ए या एन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देख लेते हैं, इधर दिया हुआ है यहाँ 17 का राइट आंसर है, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देख ली। कहता है द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गैसलर वाज द बेस्ट बुट मैकर इन, तो इसका आंसर क्या होता है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है, लंदन लंचन। चलिए कहता है हु इज़ द ऑर्थर ऑफ द पीस क्वालिटी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन यानी कि 19 का बी होगा, ठीक है, राइट आंसर 19 का बी होगा, ठीक है, जॉन गैसवर्थी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द ऑर्थो नो मिस्टर गैसलर, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, याद रखना ए, यानी कि एन एज एन आर्टिस्ट हो जाएगा, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लिए प्यारे। 21 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सुअली वर्ब फॉर्म गिवन ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है हु डॉट 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 टेल द फ्यूचर इट इज ऑलवेज अनसर्टेन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 21 का राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है, कैन हो जाएगा, ठीक है, प्यारे बच्चों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटल कैट एंड मैकी माउस, ठीक है, डॉट 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 नॉट बिलीव इन द सेम हाउस, ठीक है, इसका आंसर होगा बी डी, ठीक है, डी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इट इज़ जनरली सीन डैट चिल्ड्रेन डॉट डॉट रन आफ्टर ए फ्लाइंग बटरफ्लाई, ठीक है, फ्लाइंग बटरफ्लाई, इसका आंसर जो ना तो इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विल हो जाए, ओके। चलिए अगला प्रश्न प्यारा 24 नंबर प्रश्न है पर द पाउडर इनटू द पैन एंड लेट इट डॉट फॉर 5 मिनट्स, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन है कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है, टू बैल हो जाए, सॉरी बॉयल हो, BOIL, बॉयल मतलब होता है उबालना, ठीक है, याद रखना उबालना। अगला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक विथ द मोस्ट अपॉर्चुएट प्रीपोजिशन इट हैज़ बीन रनिंग हेवनली डॉट डॉट मॉर्निंग, तो इसका आंसर क्या हो? 25 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए हो, यानी कि सीन्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनु इज़ वेरी साई, ठीक है, अनु इज़ वेरी से और सी ऑलवेज हैड्स हिमसेल्फ डॉट डॉट हर मदर, तो 26 का राइट आंसर जो ना वो ऑप्शन डी हुआ, ठीक है, यार ना बिहाइंड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देख लिए, ठीक है, कहता देयर इज ए ब्राइज डॉट डॉट द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, आक्रोश हो जाएगा, ठीक है। कहता है हेनरी बोर्ड वाज बॉर्न द डॉट डॉट 30 जुलाई 18